स्वागत है आज की इस क्लास में। सामान्य अध्ययन से कुछ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा, फास्ट एक तरीके से टेस्ट के रूप में। एक्सप्लेनेशन बहुत ही कम रहेगा इस वीडियो में। चेक करिए कि 50 क्वेश्चन में पहली बार में आप कितने प्रश्नों का आंसर ठीक कर पा रहे हैं। पहली बार का मतलब ये है कि पहले हम 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, उसके बाद उन सभी प्रश्नों का चाहे आप रिवीजन समझ लीजिए या फिर टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, संसार में युद्ध की विशालतम अखंडित यानी मोनोलिथिक प्रतिमा दिसंबर 1992 में कहाँ स्थापित की गई थी? श्रीलंका, म्यांमार, चीन, एक ऑप्शन और आप इसमें बढ़ा लीजिएगा भारत। पहला प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 1 के लिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी अर्थात भारत के साथ। संसार में युद्ध की विशालतम अखंडित प्रतिमा दिसंबर 1992 में भारत में स्थापित की गई, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा प्रश्न देखिए, अब चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पे ही दिखेंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न आपके सामने, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है, तो यहाँ पे आंसर जाएगा पणजी के साथ, गोवा की राजधानी। अगला प्रश्न देखिएगा, पोंगल त्योहार निम्नलिखित मास में मनाया जाता है? मार्च, सितंबर, अक्टूबर या फिर जनवरी? तो पोंगल ये मनाया जाता है 14 से 15 जनवरी, तो यहाँ पे आंसर जाएगा जनवरी के साथ, ऑप्शन नंबर डी। पोंगल का अगर आपसे अर्थ पूछे तो पोंगल का मतलब होता है उपान। फसल की कटाई पर तमिलनाडु के लोग ये त्यौहार मनाते हैं, अर्थात ये तमिलनाडु से संबंधित है। ब्रिटिश शासन द्वारा निम्नलिखित स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, तो पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली? आप सबको पता है मुंबई से थाने के मध्य, अर्थात चौथे प्रश्न के लिए बी ऑप्शन सही होगा। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वी, उत्तर पूर्वी सीमांत या फिर पूर्व मध्य? क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, तो उत्तर पूर्वी सीमांत या फिर हम ये कह दें इसको पूर्वोत्तर सीमा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर सीमा का मुख्यालय कहाँ है? मालीगांव में। मालीगांव कहाँ है? ये आपका है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिएगा, हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला, उर्दू, तेलुगु या फिर मराठी? तो हिंदी के बाद उर्दू जो है दूसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा, भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल कौन है? एस सरस्वती, बी बंदोपाध्याय, एम चटर्जी या फिर आर रेड्डी? प्रश्न संख्या 7 आपके सामने, तो बी बंदोपाध्याय ये भारत की पहली महिला एयर वाइस मार्शल है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेफा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के रूप में जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम? 8वां प्रश्न आपके सामने, तो अरुणाचल प्रदेश का पहले नाम क्या था? नेफा था, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस जानवर के चलते समय एक तरफ के अगले तथा पिछले अंग का एक साथ गति करते हैं? जिराफ, नीलगाय, हिरन या फिर ऊंट? प्रश्न संख्या 9, सही जवाब मिलेगा प्रश्न संख्या 9 के लिए जिराफ। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग, यहां पे बढ़ा लीजिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यानी NH नेशनल हाईवे 7, NH7 मतलब कहां से कहां, किस किस को जोड़ता है? वाराणसी से कन्याकुमारी, कोलकाता से मुंबई, मुंबई से चेन्नई या फिर आगरा से मुंबई? तो प्रश्न संख्या 10, जो लोग वाराणसी से हैं शायद कुछ याद आ रहा हो, रास्ते में बोर्ड वगैरह लगा हो, तो वाराणसी से कन्याकुमारी को ये NH7 जोड़ता है। और अगर आपसे पूछे NH44, तो ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सबको पता है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया, लेकिन इसको संगीत में यानी संगीतबद्ध किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर, पंडित रविशंकर या फिर चित्रलकर रामचंद्र?
11वां प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नया, आंसर जाएगा पंडित रविशंकर के द्वारा संगीतबद्ध किया गया। जैसे वर्तमान में आप गाने जो सुनते हैं उसमें आवाज़ किसी और की होती है, म्यूजिक कोई और देता है, कंपोजर कोई और होता है, उसी तरीके से यदि शुतुरमुर्ग विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है तो दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होगा? कीवी, रिया, एमू या फिर डोडो। 12वां प्रश्न आपके सामने, दूसरे स्थान पे है आपका एमू, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक बार लाइक और शेयर करिएगा ताकि हम ज़्यादा लोग मिलकर के कुछ अच्छा सीख सकें। दादर एवं नागर हवेली की राजधानी क्या है? कावारती, पोर्ट ब्लेयर, दमन या फिर सिलवासा। 13वां प्रश्न आपके सामने, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। मणिपुर की राजधानी क्या है? दिसपुर, इम्फाल, अगरतला। प्रश्न संख्या 14, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। अगला प्रश्न देखिएगा, पंजाब में ललित कला अकादमी कहाँ है? मुक्तसर, लुधियाना, पटियाला या फिर चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, चंडीगढ़ में है ललित कला अकादमी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब। शक वर्ष संवत का अंतिम माह कौन सा है? आपने पढ़ा होगा आषाढ़, सावन, भादौ, अब बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो 16वां प्रश्न आपके सामने और यहाँ पे आंसर जाएगा फागुन। अगला प्रश्न देखिएगा, और वर्तमान के हिसाब से जो आप पढ़ रहे हैं जनवरी फरवरी, उस हिसाब से दिसंबर आखिरी है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी आपने प्रश्न को पढ़ा होगा, APJ अब्दुल कलाम को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? प्रश्न संख्या 18 आपके सामने, तमिलनाडु कर्नाटक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं केरल या फिर तमिलनाडु एवं केरल। आंसर होगा यहाँ पे तमिलनाडु एवं कर्नाटक के मध्य कावेरी जल विवाद है। हाल ही में तिरुवल्लुर की लगभग 130 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है, कहाँ? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन है चेन्नई, मदुरई, कांचीपुरम, कन्याकुमारी। तो ये कन्याकुमारी में स्थापित की गई, ऑप्शन नंबर डी यहां पे सही होगा। फ्रांस की राज्यक्रांति किस वर्ष घटित हुई? क्वेश्चन नंबर 20, 1789 ईस्वी में फ्रांस की राज्यक्रांति घटित हुई, आंसर होगा यहां पे ऑप्शन नंबर ए। UNDP का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है? UNDP तो अरब तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने, आंसर जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न देखिएगा, दक्षिण पूर्व मध्य का मुख्यालय कहाँ है? रेलवे के अंतर्गत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय ये आपका है बिलासपुर में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई? प्रश्न संख्या 23, 1853 में, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से गुवाहाटी, दिल्ली से साबरमती या फिर दिल्ली से कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 24, अगस्त क्रांति जो है ये दिल्ली से मुंबई चलती है एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए यहां पे सही होगा। वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? ये प्रश्न रेलवे, NTPC साथ ही साथ अन्य सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में रेलवे के कुछ ज़्यादा प्रश्नों को लिया गया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अदर एग्जाम में ये नहीं पूछे जा सकते, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। 25वां प्रश्न आपके सामने, तो ये चलती है चेन्नई और बेंगलोर के मध्य। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न संख्या 26, बेंगलोर में है, पंजिम में है, बॉम्बे में है, वास्को डी गामा में है। तो कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का मुख्यालय क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा जा रहा है, तो ये है आपका न्यू बॉम्बे में। अगला प्रश्न देखें, किस वर्ष में भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया? भाषा के आधार पर पहला राज्य आप सबको पता है, कमेंट में लगातार आप लोग बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश बता रहे हैं कुछ लोग। तो यहाँ पे 1956 की बात आती है और आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम विजय कब प्राप्त हुई? क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने, 28वां प्रश्न, तो 1953 में
सबसे पहले 1953 में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की गई? किसके द्वारा प्राप्त की गई, जल्दी से बताएं। इनमें से कौन सा नगर जीटी रोड पर स्थित नहीं है? ग्रांड ट्रंक रोड पर स्थित नहीं है, यानी जीटी रोड पर स्थित नहीं है। लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा। शेर शाह सूरी के कार्यकाल में ये बनवाई गई। 29वां प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पे लखनऊ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा, तबला, सितार, संतूर। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने। तो वीणा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिस पर प्रत्येक राग बजाया जा सकता है? प्रत्येक राग। वायलिन, बांसुरी, सारंगी, सितार। राग होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने। तो सितार आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? किस वाद्य यंत्र से है? बांसुरी, शहनाई, सरोद या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 आप सबके सामने। तो ये सरोद वादक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। हिंदी फिल्म अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था? प्रश्न संख्या 33। हरि गोस्वामी, यूनुस, रतन सिंह, भूषण पंडित। तो इनका वास्तविक नाम था, असली नाम था भूषण पंडित। अगला प्रश्न देखिए, चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच लड़ा गया या हुआ? प्रश्न संख्या 34। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद, जयचंद और भीमदेव सोलंकी या फिर मोहम्मद गौरी और जयचंद। प्रश्न संख्या 34। तो ये लड़ा गया मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच युद्ध लड़ा गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार या फिर इत्माद उद दौला। क्वेश्चन नंबर 35। तो ताजमहल आप जानते ही हैं, बीबी का मकबरा भी आप जानते ही हैं, चार मीनार जो है ये मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका काल संगमरमर का काल कहलाता है? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह। शाहजहां का कार्यकाल। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा एक रोग मीर जुमला की मृत्यु का कारण था? किस रोग से मीर जुमला की मृत्यु हुई? क्वेश्चन नंबर 37 में आपसे जानना चाह रहा है। तो प्लूरिशी रोग हुआ था इनको, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 38 आपके सामने। गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन थे? प्रश्न संख्या 38 आपके सामने। तो जयदेव। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए उत्तर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम तेमुचीन था? क्वेश्चन नंबर 39। चंगेज खां, तैमूर, बैरम खां, मलिक अंबर। तो चंगेज खां का वास्तविक नाम था तिमुचीन, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध, यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्व सुधारों को सर्वप्रथम किसने चलाया? गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। प्रश्न संख्या 41, आंसर जाएगा यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? बलबन, फिरोज तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने। तो नवरोज को शुरू करने का श्रेय जाता है बलबन को, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना? कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बना इल्तुतमिश। अगला प्रश्न देखिएगा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? जहांगीर, बाबर, हुमायूं, इनमें से कोई नहीं।
फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन नंबर 44, ज्यादातर लोग आंसर गलत कर रहे हैं, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। किसने करवाया? देखिए यहां पे अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 45, जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई? क्वेश्चन नंबर 45, अभी अभी हमने आपको बताया शेरशाह सूरी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखें, उस्ताद मंसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहां पे आंसर जाएगा जहांगीर के साथ ऑप्शन नंबर बी। 47वां प्रश्न, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? क्वेश्चन नंबर 47, तो इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न देखिएगा, दीवान ए मुस्तकराज किसने स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तकराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। मुगल बादशाह और औरंगजेब के शासन काल में पानडारी किसे कहते थे? क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने, चुंगी कर, परिवहन कर, आय कर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चुंगी कर को पांडारी कहा जाता था किसके शासनकाल में? मुगल बादशाह और औरंगजेब के शासनकाल में। 50वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित मुस्लिम लेखकों में से किसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था? क्या बात है। अलबरूनी, अमीर खुसरो, अमीर हसन दहलवी, बदरुद्दीन। कमेंट नहीं करते आप लोग अपलोड होने के बाद वीडियो, तो वीडियो जब आप
कैसी लगी आपको ये क्लास कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे पिछले वीडियोस के लिंक आ रहे हैं। अयोध्या मंदिर पे हमने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, जैन धर्म पे कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, वो दोनों वीडियो यहाँ पर आ रहे हैं, उनको आप क्लिक करके देखें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम।